मैं निमिषा गौर एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कलर एंड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ और कोविड काउंसलर हूँ। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि 2 साल से कोरोना की वजह से देश में बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। लोग बहुत डर चुके हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। और अब ये बोला जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी जो और भी ज्यादा भयानक सिद्ध होगी। तो आज का वीडियो में इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेकर आई हूं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि अगर कोरोना हमें हो भी जाता है तो हम कम से कम हॉस्पिटलाइज ना हो और हम कोरोना से कैसे दूर रह सकें। तो आज के ये मैं 2 पार्ट में ये लेकर आई हूँ ये वीडियो। आज का एक वीडियो होगा जिसमें हम ये मालूम करेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या विटामिन और मिनरल्स लें जिससे हम कोरोना से बच सकें, या कोरोना हो भी गया अगर हमें तो हम हॉस्पिटलाइज तक आने की स्थिति तो हमें ना हो। दूसरा ये पार्ट होगा उसका कि आप ऐसी क्या एक्सरसाइज करें और क्या ऐसी उस पर स्टडीज भी हुई हैं, कुछ रिसर्च भी हुई है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे आप कोरोना से वंचित रह सके हैं, और या फिर कोरोना होता भी है तो आपको स्थिति आपकी ज्यादा गंभीर ना हो। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों को सेफ रख सकें कोरोना से, ताकि ये जो कोरोना की चेन चल रही है उसको हम तोड़ सकें, और हम ही तोड़ पाएंगे ताकि ये जो थर्ड वेव आ रही है उसमें हम अपने आप को और अपनों को सेफ रख सकें। तो दोस्तों, 2 साल से हम लोग लगातार ये 2-3 वर्ड जरूर सुन रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टर फूड, इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी 1-2 शब्द में जरूर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्यून सिस्टम आखिर है क्या। इम्यून सिस्टम क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वायरस अगर आपको आता है तो वो उसको म्यूटेड होने से रोकता है, क्योंकि वायरस की ये होती है कि वायरस अंदर घुसते ही वो म्यूटेड होना शुरू हो जाता है जिससे हालत गंभीर होने लग जाती है। इम्यून सिस्टम उसको म्यूटेड होने से रोकता है। उस समय ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव होएगा तब उसको चाहिए प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, और जो हमारी बॉडी होती है वो उस तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये मेन फंक्शन होता है तो उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में पहले से ही न्यूट्रिशन की कमी है तो ये जितने भी न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, पर पीछे जो आपके ऑर्गन्स रह गए हैं जो वो आप थोड़ा सा वीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा अपना काम करने के लिए। तो काफी जरूरी है कि पर डे के हिसाब से मिनरल्स और आपको विटामिन लेने की जरूरत है। अब 1-2 शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा जाता है, इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेंट जो हम पैदा होते हैं, इनबॉर्न नहीं होती है, जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ में ही आती है। जैसे आप मान लीजिए बिल्कुल नॉर्मल स्वेटिंग को ले लीजिए, इम्यूनिटी है ये जो स्किन पीएच होता है वो भी इम्यूनिटी है, ईयर वैक्स इम्यूनिटी है, जो आपके आंसू बह रहे हैं वो भी इम्यूनिटी है, सलाइवा ये भी इम्यूनिटी है, ये सब इनबॉर्न इम्यूनिटी है। जो सेल्स होती हैं वो भी इम्यूनिटी उसमें मानी गई है, फैटिक जो सेल्स हो है वो भी इम्यूनिटी में मानी गई है, वो एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं। अब आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जो आपको ऊपर से दी जाती है एंटीबॉडीज के रूप में। जैसे मान लो सांप कट कर जाता है तो एंटीवेनम के रूप में एंटीबॉडीज दी जाती है, क्योंकि उसमें उस समय वेट नहीं कर सकते कि इसमें एंटीबॉडीज डेवलप होगी, तो एंटीवेनम दे दिया जाता है। माँ का दूध सबसे बड़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। 6 से 7 महीने तक जो बोला जाता है कि माँ का दूध पिलाना चाहिए, बहुत अच्छी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये हुआ इम्यूनिटी का एक छोटा सा मैं आपको बताया है कि ये है इम्यूनिटी। अब ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फूड खाएं हम लोग, क्योंकि लोग सब बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, पर क्या आप जानते हैं कि वास्तव में कौन से ऐसे फूड हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि ऐसे कौन से फूड हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको पर डे के हिसाब से लेने काफी जरूरी है। वैसे सभी न्यूट्रिशन जरूरी होता है, पर ये इम्यूनिटी के लिए कौन से जरूरी है वो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम और बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन देना और प्लाज्मा जो चढ़ाया जा रहा है वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में माना गया है। तो प्लीज वैक्सीनेट जरूर होइए, वैक्सीन जरूर लीजिए, ये आप ही के लिए है। और अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से फूड, कैसे कौन से विटामिन और मिनरल्स की।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए एंटीवायरल डेफिशिएंसी हो जाती है अगर विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं रहता है। और ये एक और बता दूं कि ये इनेंट भी हो सकती है, तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है अगर आपके भरपूर मात्रा में नहीं है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है विटामिन ए, तो आप जरूर लीजिए। वेजिटेबल ग्रीन जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स खाइए आराम से, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, ऑरेंज येलो वेजिटेबल, जितनी भी ऑरेंज और येलो हैं उसमें वेजिटेबल्स हैं उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं आप आराम से खाइए, विटामिन ए होता है। पर डे के हिसाब से क्या डोजेज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है, मेंस को लेना चाहिए 900 mcg पर डे के हिसाब से और वुमेन को 700 mcg पर डे के हिसाब से विटामिन ए जरूर लेना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है विटामिन B6 और B12। इंपॉर्टेंट फॉर एंटीवायरल डिफेंस करता है, ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो B6 है पोटैटो एंड अदर स्टार्ची वेजिटेबल्स में। सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं वो भी आप लीजिए, विटामिन B6 से भरपूर रहते हैं। और अगर ये देखें कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेंस की होती है 1.3 mg, वुमेन्स की होती है 1.3 सेम mg होती है, तो आप जरूर लीजिए। अब है उसमें नट्स भी ले सकते हैं, होल ग्रेन्स भी ले सकते हैं। अब बात आती है विटामिन B12 की, तो डेयरी प्रोडक्ट लीजिए आराम से। आप न्यूट्रिशनल यीस्ट ले सकते हैं, बहुत भरपूर मात्रा में B12 होता है। और अगर बहुत ज्यादा कमी है, भरपूर मात्रा में नहीं जा रहा है फूड में, तो B12 के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट कितनी होती है। मेंस को होती है 2.4 mcg पर डे के हिसाब से, वुमेन्स को 2.4 mcg पर डे के हिसाब से जरूर लेना चाहिए। विटामिन B6 और B12 रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। बात कर लेते हैं विटामिन सी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। विटामिन सी डिक्रीज करता है ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लाइक कॉमन कोल्ड जो होता है उसको वो डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अब देखें किसमें विटामिन सी पाया जाता है। फ्रूट्स, सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, बर्बेरीज, वाटरमेलन। वेजिटेबल में क्या पाया जाता है, ब्रोकली, ग्रीन रेड पेपर, लीफी ग्रीन जो होती है उसमें टमेटो, स्वीट एंड व्हाइट पोटैटो। रिक्वायरमेंट डेली के हिसाब से मेंस को 90 mg पर डे के हिसाब से लेना चाहिए, वुमेन्स को 75 mg पर डे के हिसाब से ले लेना चाहिए। करते हैं विटामिन डी की, तो अगर एक स्टडी के अनुसार देखा गया, अभी एक स्टडी हुई थी जो ब्रिटिश एडल्ट में हुई थी, तो उसमें 6 से 7 हजार ब्रिटिश एडल्ट ऐसे पाए गए जिनमें आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसमें पाया गया है। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। विटामिन डी फूड में बहुत ज्यादा कम पाया जाता है, तो उसके लिए आराम से धूप में बैठिए और सप्लीमेंट्स जरूर लीजिए अगर विटामिन डी की कमी है। एक बार चेक करा लीजिए डॉक्टर्स के पास जाकर, और उसके बाद में आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, मेंस को 15 mcg पर डे के हिसाब से होती है और वुमेन्स को भी 15 mcg पर डे के हिसाब से होती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। इम्यूनिटी इंप्रूव के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है विटामिन ई। किसमें पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल, व्हीट ग्राम, होल ग्रेन जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। नट्स, सीड्स, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। 45 ब्रेकफास्ट सीरियल, फ्रूट्स, जूस, विटामिन ई पाया जाता है। रिक्वायरमेंट अगर देखें तो 15 mg पर डे मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए 15 mg पर डे सेम जरूरी होता है विटामिन ई। कर लेते हैं जिंक की। जिंक क्या करता है, जिंक जो वायरस का म्यूटेशन होता है उसको बढ़ने से रोकने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, तो जिंक जरूर आप लीजिए। जिंक आप उसमें जिंक ज्यादा फूड में हम नहीं ले सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स उसके लिए दिए जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जब आपको कोई सप्लीमेंट दे तो जरूर आप ले लीजिए। रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो टीन्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बॉयज, उनको 11 mg चाहिए। जो गर्ल्स हैं टीन्स में वो 9 mg, एडल्ट मैन में 11 mg, वुमेन्स में 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है। कर लेते हैं कॉपर की। एक बात जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कॉपर नहीं है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कॉपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किसमें मिल सकता है, नट्स, सीड्स, चॉकलेट, होल ग्रेन फ्रूट प्रोडक्ट, मशरूम, एवोकाडो, बीन्स, टोफू, पोटैटो, डार्क लीफी ग्रीन,
और कुछ हद तक सप्लीमेंट्स भी अगर दिए जाते हैं, बहुत अगर कमी है। रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं तो टीन्स जो है 890 mcg पर डे के हिसाब से और एडल्ट 900 mcg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अब है सिलेनियम, जो वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम करता है अगर आप सिलेनियम प्रॉपर रूप से ले रहे हैं। तो टीन्स एंड एडल्ट में 55 mcg पर डे के हिसाब से होना चाहिए। किसमें मिलता है? ब्रेड, सीरियल्स और ब्राजील नट्स जो मिलते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो जरूर आप खाइए। ग्रेन्स, गार्लिक, व्हीट ग्राम, और अगर इससे नहीं होता तो सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर देता है अगर बहुत ज्यादा कमी है आपकी बॉडी में। तो है आयरन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। तो सबसे एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि पहले आयरन आप जरूर चेक कराएं, क्योंकि जब ज्यादा भी आयरन अगर ले लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो आयरन आप किस किस में ले सकते हैं? ड्राइड बीन्स में, ड्राइड फ्रूट्स में, लिगम्स, स्पिनच, ब्रोकली, नट्स, इन सब में आपको मिल सकता है। डोजेस क्या होती है? टीनेज बॉय 11 mg पर डे के हिसाब से, टीनेज गर्ल्स 15 mg पर डे के हिसाब से, एडल्ट मैन जो होता है 19 से 50 साल का अगर है तो 8 mg पर डे के हिसाब से होता है। एडल्ट वुमेन है 19 से 50 साल तक की, उसे 18 mg के हिसाब से पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। और एडल्ट जो 51 प्लस जो भी हैं उन्हें 8 mg पर डे के हिसाब से जरूर आयरन ले लेना चाहिए। बट और सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट प्लीज पहले आप अपने डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि अत्यधिक आयरन भी सही नहीं होता है। और अगर अदर में देखें, अदर न्यूट्रिएंट्स, तो ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट आप जरूर लीजिए, बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको ये जो कंफ्यूजन था, अगर आप कहीं गलत भी होंगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल करेक्ट कर देगा कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड आखिर है क्या। इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप क्या खाएं प्रॉपर, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो ये तो एक आज का वीडियो, प्लीज जरूर शेयर करें। आप सेकेंड वीडियो जरूर देखें, वो है एक्सरसाइज पे। पूरी रिसर्च के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिसर्च ऐसी हुई है जिससे पता चला है कि एक्सरसाइज से बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें अगर कोरोना हो भी गया है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे हैं। तो जरूर सेकंड वीडियो भी देखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, शेयर जरूर करें।